सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक ॿिए सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल हमने एक खबर दिखाई। उस खबर में उल्लासनगर महानगर पालिका का टैक्स विभाग एक ऐसे फ्लैट की हाउस टैक्स वसूली के लिए पहुंचा था जो फ्लैट साल 2015 में कल्याण अंबरनाथ रोड को चौड़ा करने के चलते मनपा की तरफ से तोड़ा गया था, जहां उस फ्लैट के कर धारक राजेश टेकवानी ने काफ़ी कुछ बताया। अब इस पूरे मामले पर उल्लासनगर महानगर पालिका की उपायुक्त प्रियंका राजपूत, जिनके पास टैक्स विभाग की जिम्मेवारी है, वह क्या बता रही है, आइए वह जानते हैं। अभी आपको सबको पता है कि दिस इज़ मार्च मंथ गोइंग ऑन। मार्च एंड आ गया है और अभी हार्डली 15-20 दिन बाकी है मार्च के ख़त्म होने के। और आपको सबको पता है कि मार्च एंड तक हमें वसूली के टारगेट दिए जाते हैं और उसके हिसाब से वसूली अभी जोर शोर में शुरू है हर जगह पे उल्लासनगर में। तो कल मैं भी कभी कभी बाहर निकलती हूँ अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, या सामने वाले जो करदाता है उनको भी कभी कभी ऑफिसर्स आते हैं समझाने के लिए, तो वो बहुत बार समझ जाते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ स्टाफ जब जाता है तब उनको कोई ना कोई रीज़न बता के कि कल आओ, परसों आओ, 2 दिन के बाद आओ, भी पैसे नहीं है, नुकसान हुआ है, काम चल रहा नहीं रहा, दुकान बंद है, मतलब ऐसे बहुत सारे बहाने हैं। कुछ में कुछ रीज़न्स हैं जो सच भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पास 7-8 साल से थकबाकी है। 7-8 साल से अगर हम बोलेंगे कि कोरोना, तो सबको पता है कोरोना की शुरुआत हुई थी 2020 मार्च में। अगर 2020 मार्च से हम बाकायदा देखा जाए कि सीरियसली लोगों की प्रॉब्लम हुई है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन उसके पहले भी 4-4, 5-5 साल लोगों टैक्स नहीं भर रहे हैं। तो इसका मतलब लोगों में एक प्रवृत्ति है कि इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देना है कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या चीज़ होती है और क्यों भरना है। लोग लाइट बिल भरते हैं, बाकी सब बिल है, इनकम टैक्स भी उनको भरना है, एडवांस टैक्स भरते हैं इनकम का। तो लेकिन ये चीज़ है जो उनको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है भरना, ऐसी एक धारणा हो गई है। तो कभी कभी मैं ही बाहर निकलती हूँ। कल हम जहाँ गए थे, एक राजेश हार्डवेयर करके एक दुकान है, उस बिल्डिंग में हम कल गए थे टैक्स वसूली के लिए। अभी आपको बता दूँ कि उस बिल्डिंग में 4 या 5 हमारे बिल लगते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के। तो उसमें से कल उन्होंने 203 का 44,000 पेमेंट था, वो उन्होंने भर दिया कल कैश में। और हम जब गए तभी उन्होंने भर दिया था, और तभी उन्होंने कहा कि उनका 202 और प्रॉपर्टी नंबर 402, ये 2015 में जब रोड वाइंडिंग का काम चल रहा था केबी रोड का, तब उसमें डिमोलिश हो गया है। तो उनका कहना था कि आप इसका टैक्स नहीं ले सकते हमसे। अभी मैं आपको बताऊं कि 2015 तक उसी प्रॉपर्टी का 2002 और 402 का 30,653 और 30,653 ये उसके टैक्स है 15 तक। मतलब अभी भी 15 तक के भी टैक्स उनके पेंडिंग है। और सपोज़ कि आप समझ ली कि 15 के बाद अगर 15 में उनका डिमोलिश होता है, तो डिमोलिशन के बाद जो चढ़ते चला गया है टैक्स, वो 1,99,349 ईच, दोनों का अलग अलग से, तो टोटल लगभग 4 लाख की उनकी पेंडिंग बनती है। जो अगर वो कहते हैं कि 15 में उनका निष्कासन हो गया है, तो मैंने उनको पूछा कि सर अगर 15 में निष्कासन हो गया है तो आपने 2015 से अभी ये 22 चल रहा है, लगभग 7 साल हो गए, 7 सालों में एक भी एप्लीकेशन किया है क्या कॉरपोरेशन को कि भाई मेरा 2015 में ये डिमोलिश हो गया है और आप ये टैक्स मेरा चल रहा है, ये टैक्स बिल है, तो आप ये टैक्स बिल कैंसिल करवा दो, रुकवा दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। तो मैंने उनको पूछा क्यों नहीं किया, तो उनका कहना है कि महानगर पालिका ने ही तोड़ा है रोड वाइंडिंग में, तो महानगर पालिका को पता है तो उन्होंने कर देना चाहिए रिड्यूस। अभी मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि महानगर पालिका एक संस्था है। ये संस्था आपको अगर टैक्स
लेवी कर रही है तो हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है या कुछ पेपर्स है, उसके आधार से करते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई टैक्स गलत है या टैक्स रुकवाना है या चेंज ऑफ नेम है या चेंज ऑफ यूज़ है तो आपको एप्लीकेशन करना है, ये नियम है। आप कॉरपोरेशन को एक एप्लीकेशन सादा करना है आपको, जिसके ऊपर फिर हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, नियम के हिसाब से हम काम करेंगे। तो ये मैंने उनको पूछा तो बोला नहीं, हमने तो नहीं किया है। मतलब आपको भी अपनी प्रॉपर्टी की तरफ जागरूकता होना चाहिए। आज अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई एनक्रोचमेंट करता है तो आप हमारे यहाँ एप्लीकेशन करते हैं ना कि ये एनक्रोचमेंट की है, आप ये तोड़ दो। मतलब आप जागरूक हो, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आप खुद जागरूक होना ये भी ज़रूरी है। उनके यहाँ और भी 3 प्रॉपर्टीज़ है मेरे हिसाब से जिनका अभी भी पेंडिंग है टैक्स। वो है 201, 1,79,141 एज़ पर माई रिकॉर्ड पेंडिंग है। 401, 1,79,141 एज़ पर माई रिकॉर्ड पेंडिंग है। और 301 प्रॉपर्टी जो उनकी है उसमें 71,228 ये टैक्स अभी भी पेंडिंग है और वो ये प्रॉपर्टी अभी भी अस्तित्व में है, डिमोलिश नहीं हुई है। और जो डिमोलिश प्रॉपर्टी है ऐसा उनका कहना है, उसका भी 30,653 के हिसाब से 2015 तक लगभग 60,000 टैक्स बाकी है, वो तो उनको भरना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि उनका जो कहना है कि आप देखो कि आप ये निकाल दो टैक्स, तो उसके बारे में मुझे आपको एक बताना है कि एज़ पर कॉरपोरेशन के नियम के हिसाब से जो भी टैक्स अनरिकवरेबल है, जो हम लोग रिकवर नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी कंस्ट्रक्शन है जो अभी अस्तित्व में नहीं है, डिमोलिश हो चुके हैं, या फिर डबल एंट्रीज़ है, मतलब ABCD नाम के व्यक्ति के नाम पे एक प्रॉपर्टी थी और फिर बाद में XYZ ने वो ख़रीदी। अभी ABCD के नाम पे भी टैक्स चल रहा है और XYZ के नाम पे भी टैक्स चल रहा है, तो ये डबल एंट्री हो जाती है। तो ऐसे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका पूरा ब्यौरा बना के मैं आपको बता दूं कि हमने 2018 में स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये रखा था। बेसिकली महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम एक्ट जो है उसमें सेक्शन 152 है, उसके अनुसार ये जो भी निर्लेखित कर सकते हैं जिसकी रिकवरी कभी नहीं हो सकती, ऐसी यादी या ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ है उनका टैक्स आप स्टैंडिंग कमेटी जो हमारी महापालिका की है उनके सामने रख के रद्द करवा सकते हो। तो 2018 में जब मैं यहाँ नहीं थी तभी हमारी टीम लीडर ने ये तभी लगभग 8,970 नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ और उनका टोटल टैक्स तभी का 89 करोड़ 43 लाख्स, ये अमाउंट जो अभी के हिसाब से, क्योंकि अभी हमने अपना डिटेल्स निकाल लिया है, ये प्रॉपर्टीज़ अभी इनकी जो रकम है वो 114 करोड़ 114 करोड़ 81 लाख ये हो गई है। अगर 2018 में जब हमने प्रशासन कोई भी फाइल पुटअप करता है, हमारे सब रिमार्क्स है इस पे कि ये आप निर्लिखित कर सकते हो एज़ पर लॉ। ये करने के बाद सम्माननीय स्टैंडिंग कमेटी को जब हम रखते हैं तो हमें विश्वास था तभी और आज भी है कि उन्होंने ये रद्द करवाना चाहिए था। अगर ये रद्द करवाते हैं, अभी एक बात ये भी बताती हूँ, अभी ये जो राजेश हार्डवेयर की कल केस हुई उनकी प्रॉपर्टी भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि उनके कहने के हिसाब से 2015 में ये प्रॉपर्टी डिमोलिश हुई थी और ये हमारा प्रस्ताव जो गया था प्रशासन की ओर से स्टैंडिंग कमेटी पे, ये 2018 को दिया था, तो इसमें ये प्रॉपर्टी भी इंक्लूड है। तो अगर तभी 2018 में ये इस पे डिसीजन हो जाता था और ये डिलीट करवाते थे, निर्लेखित करवाते थे, तो आज ये प्रॉपर्टी ओनर को ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो आप समझिए कि जैसे यहाँ के सम्माननीय सब जो राजकीय नेताजी है, सब नगर सेवक जी है या जो भी पदाधिकारी जी है, उनको जितना ख्याल हमारे उल्लासनगर के नागरिकों की तरफ है, सेम ख्याल हमें भी है
क्योंकि हम भी इसी उल्लासनगर में रहते हैं, काम करते हैं, और हम जो काम करते हैं उसकी जो वेतन है, पगार है, इसी उल्लासनगर के यही जो टैक्स पेयर है, इनके टैक्स पेयर ही पे कर रहे हैं हमारी सैलरी की रकम भी इनकी टैक्स से ही आ रही है। तो जो हमें एम्प्लॉय कर रहे हैं, हमारी एम्प्लॉयमेंट हो रही है, हम जहाँ काम कर रहे हैं उनकी तरफ हमारी भी कुछ कर्तव्य है, और इसी का पार्ट है कि प्रशासन की तरफ से हर टाइम ये प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन इसमें कोई डिसीजन नहीं होता है। अभी हम वापस, कल सोमवार है, आज संडे है, लेकिन हम बैठ के ये प्रस्ताव बना रहे हैं। आज ये प्रस्ताव तैयार करके कल हम वापस ये कमिश्नर सर के पास भेजने वाले हैं और उनसे रिक्वेस्ट करके आने वाली कोई भी स्टैंडिंग कमेटी पे या फिर इसके लिए स्पेशल स्टैंडिंग कमेटी की मांग रिक्वेस्ट करने वाले हैं। तो मेरी धारणा है कि ये समय जब हम अभय योजना के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं कि अभय योजना आनी चाहिए, क्योंकि अभय योजना सिर्फ पेनल्टी माफ़ करेगी, लेकिन ये थकबाकी माफ़ करेगी, अरियर्स माफ़ करेगी। इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा टैक्स पेयर्स पे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी को कि आप पॉजिटिवली ये प्रस्ताव की तरफ देखें। प्रशासन ये प्रस्ताव महानगर पालिका के सभी नागरिकों के हित में ला रहा है, तो आप इनको सपोर्ट करें और इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए हमारी मदद करें। धन्यवाद। मैडम, देखा गया कि जी हाल फिलहाल जो धोखाधड़ी की इमारतें हैं वो तोड़ी जा रही है, जी जिनका केवी रोड में दुकान भी गए, कई लोगों ने नोटिस दिया, तो क्या उन लोगों का आश्वासन ये करोगे? जी, जो धोखादायक इमारतें, ये साल भी बारिश में बहुत प्रॉब्लम हुई है। धोखादायक इमारतें कुछ गिरी और कुछ तोड़ी गई, उनका भी जो टैक्स है वो भी इसमें इंक्लूड है। हम जो ये प्रस्ताव जो कल सादर करने वाले, उसमें उनका भी टैक्स जो है निर्लेखित करने के लिए इंक्लूड किया गया है। तो हम सभी के साइड में है। हमने देखा है कि कोई भी हालत में कोई भी प्रॉपर्टी छूटे नहीं जिसकी प्रॉब्लम है। और इससे क्या होगा, अभी जो 600 करोड़ दिख रहा है हमारा टैक्स डिमांड टोटल, उसमें से करीबन 100-125 करोड़ की जो थकबाकी है ये निकल जाएगी। तो जो भी अभी क्लियर पिक्चर, जो शाश्वत है, जो रियल पिक्चर है, वो सामने आएगा। नहीं तो अभी जो है उससे बढ़ता जाएगा, हर साल कम नहीं हुआ। 2018 में अगर ये डिसीजन हुआ होता तो बहुत फ़र्क पड़ता था अभी के डिमांड पे। तो हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं और ये भी हो जाएगा। धोखादायक इमारत का भी इसमें इंक्लूड है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।